नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या कर्नाटक की बाजी पलट गई है और जिसे कांग्रेस अपने लिए सबसे सहज किला मान रही थी वो अब उसके हाथ से सरकता जा रहा है और कर्नाटक उसके लिए अब टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। ये सवाल बहुतों को चौंकाएगा। कई एक तो ठिठक जाएंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं, सर्वे आप देखिए क्या कह रहे हैं। तो बात तो ठीक है, अभी पिछले एक हफ्ते के भीतर 3 सर्वे आए और उससे पहले जो है कई सर्वे हुए। तो पीछे का सर्वे देखें या हाल हाल का सर्वे देखें, ये दोनों ही कांग्रेस के लिए एक सुनहरी तस्वीर उकेरते हैं। मगर फिर यह सवाल क्यों उठ रहा है कि कांग्रेस के हाथ से बाजी निकलती दिखाई दे रही है। देखिए, उसके कई कारण हैं जिस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे, लेकिन पहले जो कुछ वहां घट रहा है उस पर भी बात कर लेते हैं। इस कर्नाटक के चुनाव में आम आदमी पार्टी जो है वो नजर नहीं आ रही है। वो संभवतः दिल्ली में अपने तमाम जो आरोप उसके ऊपर लग रहे हैं उसमें फंसी हुई है, या फिर ये कहा जाए कि जो विपक्षी एका का ताना बाना बुना जा रहा है उस ताने बाने में क्या कर्नाटक को हिमाचल की तरह ही आम आदमी पार्टी छोड़ रही है। ये एक सवाल तो उठता ही है। मगर उन सवालों के बाद भी अगर हम आगे चलें तो यह भी चुनाव जो है कर्नाटक का, यहां भी जो दिख रहा है वो यही कि एक तरफ भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस है, और यहां जो तीसरा एंगल बना रहा है वो जेडीएस बना रही है। हाँ, आम आदमी पार्टी भले ही यहां सक्रिय नहीं दिखाई दे रही है, मगर उसकी कमी कांग्रेस पूरा कर रही है। और दरअसल वो जो कांग्रेस कमी पूरा करने में लगी है, असल में वहीं से कहानी शुरू होती है। हुआ क्या कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया कि साहब जब हमारी सरकार आएगी तो हम फलाना ढिमकाना करेंगे। तो उसमें एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वो ऐसा लगा सुनकर कि वो आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र है। वह इसलिए क्योंकि उसमें भी 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी और इस तरह की तमाम चीजें जो हैं वो देखने को सुनने को मिली। हालांकि इसे कहा जाता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अपनी एक आप ये कहें कि उसका एक कर्तव्य होता है। दरअसल अब वो कर्तव्य है या फिर चुनाव जीतने के लिए इस तरह की घोषणाओं का अंबार है, इसको लेकर भी एक बहस हो सकती है, लेकिन हम अभी उस बहस में नहीं जाएंगे। अपना ये कहना है कि जो घोषणा पत्र आया वो घोषणा पत्र देखकर लगा कि भले ही आम आदमी पार्टी कर्नाटक के चुनाव में न नजर आ रही हो, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में वो जरूर दिखाई देती है। उसी में एक बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में नजर आई, वो थी बजरंग दल को लेकर। अब मुझे लगता है कि बजरंग दल को लेकर जिस तरीके से उनका ये कहना हुआ कि ऐसे कोई भी संस्थान उनकी सरकार आएगी तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को वो लोग प्रतिबंधित करेंगे। अब ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो पिच है जिस पर कांग्रेस जाने अनजाने आकर खड़ी हो गई और ये उसके हाथ से कहीं ये पूरा चुनाव खिसका ना दे। देखिए, ये सवाल इसलिए उठा है चूंकि कांग्रेस की अपना एक ढर्रा है राजनीति का, उसके इतर भाजपा का भाई अपना एक ढर्रा है। वो विकास और हिंदुत्व, इन दो चीजों को लेकर आगे बढ़ती है और यही उसका कर्नाटक में भी है पूरा जोर। आप देखिए, वो सामाजिक जो आप कहते हैं ना सामाजिक न्याय की जो ताकतें हैं, उन ताकतों को आप एक तरफ रखें और भाजपा को अगर देखें तो दरअसल वो जो ताकतें हैं जो अपने आप को होने का दावा करती है, उनके बरक्स भाजपा तो दरअसल उस तरीके का प्रतिनिधित्व भी दे रही है। एक दूसरा जो आप ये कहें गरीब गुरबा है, वहां तक वो अपनी पहुंच भी सुनिश्चित कर रही है, जिसमें तमाम सारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और फिर कर्नाटक में उनकी सरकार आई है तो उनकी योजनाएं हैं, उसके जरिए भी वो लोगों से जुड़ रही है। तो एक तरफ विकास हो गया, एक तरफ सोशल इंजीनियरिंग हो गई और एक तरफ हिंदुत्व हो गया। तो इन तीन चीजों के साथ भाजपा वहां चल रही है और ये जो तमाम सर्वे आए हैं
उस सर्वे में आप TV9 भारतवर्ष का सर्वे देखिए, आप ABP सी वोटर का सर्वे देखिए। हालांकि ABP सी वोटर का अगर आप सर्वे देखेंगे तो उनका सर्वे जो 1 महीने पहले आया था उस सर्वे में और अब जो 1 महीने बाद सर्वे आ रहा है, उन दोनों सर्वे में एक फर्क है, और वो ये कि भाजपा की सीटें वहां बढ़ी हैं। अच्छा, ये बढ़ी हैं और अभी PM की वहां सभाएं चल रही हैं और 7 मई तक चलेंगी। और उसी सर्वे में ये कहा जा रहा है कि PM वहां जब आप PM की बात करते हैं तो उनके कामकाज को 60% लोग जो है वो बेहतर मानते हैं और उससे वो खुश हैं। ये बड़ी चीज है कहने के लिए। तो वो विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में से क्या ही इस तरह का निहितार्थ निकाला जाएगा, लेकिन जो सर्वे हो रहा है वो ये बता रहा है। और उस सर्वे को देखें आप तो ऐसा लगता है कि वहां पर भाजपा जो है वो PM के चेहरे पर ही वापसी की उम्मीद लगाए हुए। PM का चेहरा भी है और वो मालदा भी है जिसकी हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, जिसमें मोदी है, जिसमें लिंगायत है, जिसमें वोकालिंगा है, जिसमें दलित है और जिसमें आदिवासी समाज भी है। ये जो पूरा आप ये कहें कि बंच है, उस बंच को जो अहिंदा कांग्रेस का अपना समीकरण है उसके जरिए भाजपा आप ये कहें कि अपने इस मालदा के जरिए उस अहिंदा को तितर बितर करने में लगी हुई है। और उसके लिए तमाम जो आप ये कहें कि उपागम है, जिसमें सोशल जस्टिस वाला मसला हो गया और हिंदुत्व हो गया, विकास हो गया, तमाम चीज़ें लेकर वो चल रहे हैं। और अगर आप देखें तो पिछले 3-4 महीनों में निकालें तो ये जो PM की सभाएं हो रही हैं 28 अप्रैल से, उसको आप अलग कर दें तो 7 से 8 बार PM जनवरी से लेकर और 28 अप्रैल के पहले तक आ चुके हैं कर्नाटक। तो इससे एक चीज़ तो निकल कर आ रही है कि वहाँ जो ये सर्वे कह रहा है सी वोटर का कि PM के काम से सब संतुष्ट हैं, तो दरअसल PM ने ही कर्नाटक के चुनाव में भाजपा की वापसी की अगर पटकथा बन रही है तो उसके लेखक वही। क्योंकि जो भी अपनी बात हुई उसमें सब का ये मानना रहा कि दरअसल जब PM जनवरी से आना शुरू करते हैं कर्नाटक, तब कर्नाटक में भाजपा को लेकर एक अलग हवा बनने लगती है। और जो वो हवा ऐसा लगता है जो उनके चुनावी सभा से पहले बनी, उसी का नतीजा रहा कि जिस भाजपा को 70-80 सीटें दे रहे थे सी वोटर में या सर्वे में, उसमें आप देखिए कि 1 महीने बाद वो 90 तक पहुंच जाते हैं सर्वे में। और अभी इधर 15-20 सभाएं PM की होंगी, रोड शो होंगे, मतलब सब मिला के। तो ऐसी स्थिति में क्या मोमेंटम पूरी तरह से बदलने जा रहा है। और फिर वो आप ये कहें कि बजरंग दल को लेकर जिस तरह का अपना कांग्रेस का है, और जो एक वो आप ये कहें कि वो जिस राजनीतिक ढर्रे पर चले, वो राजनीतिक ढर्रा कहीं उनके लिए तो जीती हुई बाजी हारने जैसा मसला तो नहीं बनता जा रहा है। क्योंकि उनका नाम लेना, उस मतलब बजरंग दल पर आ जाना, उसके बाद में आप देखिए पार्टी के भीतर अपना एक अलग तरीके का घमासान चल ही रहा है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी जो है सिद्धरमैया के चेहरे पर आगे नहीं आई कांग्रेस। चूंकि आप देखें कि जो सर्वे है उसमें यह माना जा रहा है कि लोकप्रियता में अगर मुख्यमंत्रियों में गिनती हो रही है तो 41% के आसपास सिद्धरमैया है, लेकिन जा नहीं रही है कांग्रेस किसी चेहरे के साथ। क्यों? क्योंकि उसको डर है फिर जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं DK शिवकुमार, वो नाराज हो जाएंगे। तो ये जो खेमेबंदी है और उसके बाद ये जो PM का चेहरा है और फिर ये जो हिंदुत्व की बयार है और उसमें विकास और सोशल जस्टिस, ये तमाम चीज़ें जो मिलकर चल रही हैं, उसने क्या कांग्रेस की जमीन कर्नाटक में कमज़ोर कर दी है? ये एक बड़ा सवाल है और जाहिर तौर पर इसका जवाब 13 मई को ही मिलेगा। लेकिन आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें, और अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।